हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी होंगे एकदम मस्त बिंदास झकास। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु अनिल शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीसी लाइव पर। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमारा जो पिछला लेक्चर था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 पूरा हो चुका है। और उस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बहुत सारी बेसिक बातों पर काम किया था। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा टॉपिक नंबर 1 था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स क्यों बनाया जाता है। तो मैंने आपको एक बिल्कुल आसान सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाया था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक और पासबुक के बीच में आने वाले डिफरेंस को मिलाने के लिए बनाया जाता है। देन हमने टॉपिक नंबर 2 पढ़ा था बैलेंसेस। बैलेंसेस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक पॉजिटिव होता है सर, बिजनेस के लिए एसेट्स होता है और सर इसे फेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, सर नेगेटिव होता है, ये लाइबिलिटीज होता है, यह लाइबिलिटीज होता है और इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी नॉर्मली कहते हैं। देन हमने पासबुक के बारे में चर्चा करी थी, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक नेगेटिव बैलेंस होता है सर, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर ये लाइबिलिटीज होता है। देन हमने क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक पढ़ा था। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो, और वो एसेट्स भी मानी जाती है और फेवरेबल बैलेंस भी बोलता है। ट्रू फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपना अपन चल निकले थे और टॉपिक नंबर 3 था कॉजेज ऑफ डिफरेंस। कॉजेज ऑफ डिफरेंस में हमने 3 कॉजेज पर चर्चा चल रही है, ए बी सी। ए में हमने पढ़ा था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और उस केस में हमने बात करी थी कि चेक इशू तो हो गया है लेकिन अभी तक कहां प्रेजेंट नहीं हुआ है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। और उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि इस सिचुएशन में कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तुलना में होता है कम। देन हमने सेकंड पढ़ा था चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक हमने कहां डिपॉजिट कराया, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया लेकिन अभी तक बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं हुआ है। और आज अपन उसी चैप्टर को आगे चलाने वाले हैं। तो आज बात करते हैं अपन सबसे पहले ट्रांजैक्शन कॉजेस के ऊपर। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग डालिए आप अपनी कॉपी के अंदर, ट्रांजैक्शन कॉजेस। हेडिंग डालिए कॉपी के अंदर ट्रांजैक्शन कॉजेस, और मैंने आपको इसका सीरीज नंबर भी दिया था बी। ठीक है, तो आप सेम नंबरिंग कीजिएगा, सेम नंबरिंग कीजिएगा, नंबरिंग प्रॉपर रखिएगा बेटा, नंबरिंग प्रॉपर रखिएगा। तो टॉपिक नंबर बी ट्रांजैक्शन कॉजेस, टॉपिक नंबर बी ट्रांजैक्शन कॉजेस। ट्रांजैक्शन कॉजेस, कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं बेटा ट्रांजैक्शन कॉजेस। सर ट्रांजैक्शन कॉजेज होते क्या है सर? बेटा वो ट्रांजैक्शन जो बैंक ने तो कर दिए हैं, वो ट्रांजैक्शन जो बैंक ने तो कर दी है लेकिन उसकी एंट्री अभी तक हमने कैश बुक में नहीं करी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, ये रही देखो अपनी कैश बुक, ये रही अपनी कैश बुक, सॉरी मैंने शायद ये पासबुक बताया था, और ये हम मैंने बताई थी ये रही कैश बुक। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गए हैं लेकिन कहां रिकॉर्ड नहीं हुए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो इन्हें हम कहेंगे ट्रांजैक्शन कॉजेस। कौन सा कॉजेस कहेंगे? ट्रांजैक्शन कॉजेस कहेंगे। यानी कहने का मतलब जिनकी रिकॉर्डिंग पासबुक में तो हो गई है, बैंक में तो ट्रांजैक्शन हो गया है लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक कहां नहीं हुई है, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करी है। हमारे अकाउंटेंट साहब बड़े आलसी हैं, बड़े आलसी हैं, हमारे अकाउंटेंट साहब बड़े आलसी हैं। ट्रांजैक्शन बैंक में हो गया है लेकिन उसकी अभी तक हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी। इट मींस यह ट्रांजैक्शन हो चुका है, रिकॉर्डिंग कहां नहीं हुई है, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो बेटा इससे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन कॉजेस। कौन से कॉजेस कहेंगे? ट्रांजैक्शन कॉजेस कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन कॉजेस में। सबसे पहला नंबर B.1
B.1 इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इसको आप ये भी कह सकते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने ब्याज का पैसा दिया। सोचो एक बार, बैंक ब्याज का पैसा कैसे देगा? बैंक ब्याज का पैसा कैसे देगा? सर एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से बेटा जी, बाबू जी, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल हमारी पासबुक ये कह रही है कि तेरे बैंक में 5 लाख पड़ा है, और हमारी कैश बुक भी कह रही है तेरे बैंक में 5 लाख पड़ा है। जैसे मैं फटाफट इसमें लिख लेता हूं जी, इसमें लिख लेता हूं ताकि आपको भी बात समझ में आ जाएगी। ये देखो अपनी पासबुक कह रही है 5 लाख, ये पासबुक समझना, और ये अपनी कैश बुक भी कह रही है जी 5 लाख रुपए आपके बैंक में पड़े हैं। ये देखो आप बेटा, ये देखो दोनों तरफ बैलेंस 5-5 लाख है। तो हमारी कैश बुक और पासबुक के अंदर 5-5 लाख रुपए का बैलेंस है। अब देखिए बेटा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। प्रैक्टिकली हमें सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है। बताओ बैंक इंटरेस्ट ऐसे होगा क्या? मान लो बैंक इंटरेस्ट आपको देने वाला है, तो आपके घर पे आएगा, अरे अरे सुन ईना, ये लो तुम्हारा इंटरेस्ट, अरे अरे सुनो मीना जी, ये लो तुम्हारा इंटरेस्ट, अरे अरे अनिल जी, ये लो तुम्हारा इंटरेस्ट, अरे अरे मेरे चैंपियंस, ये लो तुम्हारा इंटरेस्ट। क्या बैंक इस तरीके से इंटरेस्ट देने आएगा? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं आने वाला। बैंक वालों को ऐसे तो लाखों कस्टमर होते हैं, करोड़ों यूजर्स होते हैं, करोड़ों अकाउंट्स होते हैं, तो हर किसी के घर पर थोड़ी बैंक ब्याज देने आता है। तो बैंक वाले ब्याज कैसे देते हैं? हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, डाल देते हैं पैसा। अब आप सोचो, अगर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो बताओ बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कहां करेगा? सर पासबुक में। और पासबुक की क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है? सर रिसिप्ट साइड। सर इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बड़ा है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बड़ा है। फॉर एग्जांपल बैंक ने हमें 10,000 रुपए ब्याज दिया, तो देखो बेटा, बैंक ने अगर हमें 10,000 ब्याज दिया, तो पासबुक कह रही है सुनो मेरे चैंपियंस, तुम्हारा बैंक में 5-10 पड़ा है, तुम्हारे बैंक में 5-10 पड़ा है, यानी कहने का मतलब ये अपनी पासबुक में देखो बेटा 10,000 रुपए और आ गए। तो पासबुक कह रही है 5-10 बैलेंस पड़ा है, और चैंपियंस अपनी कैश बुक कह रही है कि कितना बैलेंस पड़ा है? सर 5 लाख। क्योंकि अभी तक हमने इसमें रिकॉर्ड नहीं करा। सर क्यों? हमारा अकाउंटेंट बड़ा आलसी है, या हम 7-8 दिन में दोनों को मैच करते हैं, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। तो बताओ दोनों में डिफरेंसेस आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं सर इस सिचुएशन में? हम ये कह सकते हैं सर पासबुक जो है ओवर बैलेंस शो करती है, किससे? सर कैश बुक से। यानी सर कहने का मतलब यह है, अगर बैंक इंटरेस्ट दे देगा तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, पासबुक में तो एंट्री हो गई है, लेकिन अभी तक हमने इसकी एंट्री कितने नहीं करी? कैश बुक में नहीं करी। तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ओके ओके सर, ओके जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। B.2, B.2, B.2 इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने ब्याज का काटा। सर ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है क्या? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। सर बैंक इंटरेस्ट को डेबिट तो सर कहां करेगा? पासबुक में। ओके, और इसी का जैसा कभी कभी एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस।
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, सर ये तो खर्चा होता है सर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर ब्याज हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर ब्याज हो गया। तो सर इस सिचुएशन का एग्जांपल सेट करते हैं। एक पासबुक में बैलेंस अज्यूम कर लेते हैं 5 लाख था, कैश बुक में भी अज्यूम कर लेते हैं 5 लाख बैलेंस था। बैंक ने हमारे ब्याज के पैसे काटे, बैंक ने ब्याज का पैसा काटा। अब आप सोचो बैंक ब्याज का पैसा कैसे लेता है, हमसे कैसे लेता है। ऐसा तो है नहीं कि बैंक वाला एम्प्लॉय आएगा हमारे घर पे, टन ईना जी ब्याज दे दीजिए, मीना जी ब्याज दे दीजिए, अनिल जी ब्याज दे दीजिए, विराट कोहली ब्याज दे दीजिए। ना सर ऐसे नहीं होता। बैंक वाले कैसे लेते हैं ब्याज? सर बैंक वाले हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। मान लो उन्हें 20,000 ब्याज लेना था। कितना ब्याज लेना था? 20,000 ब्याज लेना था। तो ये लो सर बैंक वालों ने काट लिया, क्योंकि इसमें एंट्री कौन करते हैं? बैंक वाले करते हैं। लेकिन सर हमने अभी तक इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी, इसकी एंट्री नहीं करी। सर मान लो फॉर एग्जांपल हम इसमें एंट्री कर देते तो फिर क्या होता? अगर एंट्री कर देते तो दोनों सिमिलर हो जाते, बीआरएस की जरूरत ही नहीं पड़ती। बीआरएस की जरूरत कब पड़ती है? जब दोनों में डिफरेंस आता है। अब अगर मैं यहां पर चेक करूं तो देखो पासबुक कह रही है कि आपके बैंक में 4,80,000 रुपए पड़े हैं, और कैश बुक कह रही है कि आपके बैंक में 5 लाख पड़े हैं। तो बेटा जी मैं इस सिचुएशन में क्या कह सकता हूं? सर इस सिचुएशन में पासबुक जो है वो कम बैलेंस शो करती है, पासबुक जो है वो कम बैलेंस शो करती है। वेरी इजी, बेसिक लाइफ चल रही है, प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है। सर कोई अकाउंट्स की जरूरत ही नहीं है इस टॉपिक में, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल जो बेसिक फंडामेंटल है उससे चैप्टर को तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। चलिए जी B.2 के बाद में चर्चा करते हैं B.3 के ऊपर, बैंक चार्जेस। B.3 कलर कौन सा लिया जाए? कलर रेड कलर लो सर। B.3 इंटरेस्ट तो हो चुका है अपना। बैंक चार्ज बेटा जी बैंक हमें आपको पता है काफी सारी सर्विसेज देता है। सर एटीएम की सर्विस, सर आजकल तो ये हमारी ईएमआई बैंक से जाती है, हमें क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, सर डेबिट कार्ड सर्विसेज, फलाना सर्विसेज, दिखाना सर्विसेज। तो बैंक कोई हमारे फूफा जी का थोड़ी है, बैंक हमारी बुआ का थोड़ी है। बैंक तो एक इंडिविजुअल एंटिटी है। तो बैंक इन सर्विसेज का हमसे चार्जेस लेता है। कैसे लेता है? सर बड़ा ही आसान एग्जांपल है सर, अब तो बात आपकी बहुत अच्छे से फिट हो गई सर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पासबुक कह रही है हमारा बैंक स्टेटमेंट इस ट्रांजेक्शन से पहले 5 लाख और कैश बुक भी 5 लाख का बैलेंस शो कर रही थी। बैंक वालों ने चार्जेस काटा, कितने से काटेंगे? सर बैंक स्टेटमेंट में से उड़ाएंगे, क्योंकि उन्हीं को पता चलेगा। मान लो बैंक वालों ने 20,000 रुपए चार्जेस, सर बड़ा महंगा बैंक है, मान लेते हैं, मानने में जा क्या रहा है। तो पासबुक कह रही है कि आपके बैंक में 4,80,000 रुपए पड़े हैं, आपके बैंक में 4,80,000 रुपए पड़े हैं। और जब तक हमने अभी तक एंट्री नहीं करी है, हमने अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, तो कैश बुक कह रही है कि आपके बैंक में 5 लाख पड़े हैं। फिर हमने दोनों को चेक करा, अरे यार, फिर हमने देखा अरे यार बैंक से पैसा बैंक चार्जेस का कट गया, और अभी तक हमने इसकी एंट्री कहां नहीं करी? कैश बुक में नहीं करी। तो बेटा जी हम क्या कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक का बैलेंस कैश बुक से कम होता है, पासबुक का बैलेंस कैश बुक से कम होता है। ये देख लीजिए आप प्रैक्टिकली एग्जांपल। नेक्स्ट B.4 B.4
B.4 interest and dividend collected by bank. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बेटा जी, हमारे बिजनेस ने मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है। किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। अब ये डिबेंचर्स जो खरीद रखे हैं, कोई कोलकाता की कंपनी के हैं, कोई मुंबई की कंपनी के हैं, कोई जयपुर की कंपनी के हैं, कोई दिल्ली की कंपनी के हैं। शेयर जो खरीद रखे हैं, मल्टीपल कंपनीज के शेयर खरीद रखे हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, कोई दिल्ली की कंपनी है, कोई मुंबई की कंपनी है, कोई कोलकाता की कंपनी है, कोई चेन्नई सुपर किंग की कंपनी है। चेन्नई, धोनी वाली स्टाइल, चेन्नई, सर चेन्नई की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आपको पता है बेटा, शेयर्स पर हमें क्या मिलता है? सर शेयर पर प्रॉफिट में से कभी कभी कंपनी डिविडेंड देती है। प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को देती है, उसे डिविडेंड बोलते हैं। और डिबेंचर्स पर हम अगर देखो ये हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस ने अगर डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, तो आपको बेटा पता है डिबेंचर्स पर हमें क्या मिलेगा? सर डिबेंचर पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यह भी हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट्स है। यह भी हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट्स है। तो शेयर पर तो मिलता है डिविडेंड, और डिबेंचर्स पर क्या मिलेगा? सर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। कहां होगा? हम खुद कोलकाता लेने जाएंगे क्या? हम खुद मुंबई जाएंगे क्या? हम खुद चेन्नई जाएंगे क्या? सर मैं तो चेन्नई चल जाऊंगा, धोनी का फैन हूं भाई, मैं तो चल जाऊंगा। अगर मैच होगा ना आईपीएल का, तो भाई अपन तो पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, हमें वहां पर कोई डिविडेंड देने के लिए कोई चेन्नई सुपर किंग वाले थोड़ी देंगे। उस कंडीशन में हमें क्या, देखो आप प्रैक्टिकली सोचो, मजाक की बात दो, पहले स्टडी वाली बात, मजाक वाली, एक मिनट, मजाक वाली बात अलग। अब सुनो ध्यान से। सर अब हमें समझ में आ गया, हमें इंटरेस्ट हमारे बैंक में आएगा, डिविडेंड भी हमारे बैंक में आएगा, यानी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सर एग्जांपल ले लो, चलो जी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पासबुक और कैश बुक। पासबुक कह रही है कि तेरे बैंक में 5 लाख पड़े हैं, और कैश बुक भी कह रही है कि तेरे बैंक में 5 लाख पड़े हैं। सर बीआरएस की जरूरत ही नहीं है। बीआरएस की जरूरत तो देखो अब ट्रांजेक्शन के बाद में पड़ेगी। मान लो इंटरेस्ट और डिविडेंड के 50,000 कलेक्ट हुए, तो पहले तो बेटा बैंक में ही आएगा पैसा। तो बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है कि आपके बैंक में 5,50,000 है, और अभी तक हमने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक का बैलेंस ज्यादा होता है, और कैश बुक के बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो देखो दोनों में आ रहा है डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे उसी को क्या कहेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये था अपना डिफरेंस नंबर B.4। आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट समझते चले जाओ, एक एक पॉइंट। जिसको ये सिचुएशंस पहचान ना आ गई, क्वेश्चन तो यूं होंगे, चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके जी, ये हमारा B.4। सर B.5 कलर, सर ये वाला कलर चलने दो आपकी बात। B.5 एक बार मैं देख लूं कि आपको प्रॉपर तो दिखाई दे रहा है ना।
बेकार। दूसरा लो जी, B.5। चलो B.5 में डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, हाँ जी, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा बैंक है, हमने ऑटो सेटअप कर रखा है, जैसे HDFC में हमारा बैंक है, बैंक अकाउंट है, और ये हमारा बिजनेस है जी, ये हमारा बिजनेस है। हमने हमारे बिजनेस ने इसको ऑर्डर दे रखा है, इसको ऑर्डर दे रखा है कि भाई जी बैंक वालों आप मेरी EMI का पेमेंट कर दिया करो, आप हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आए उसका पेमेंट कर दिया करो। बैंक वालों ऑटो सेटअप कर रखा है हमने, आप मेरे मोबाइल को ऑटो रिचार्ज कर दिया करो, आप मेरी जो इंश्योरेंस प्रीमियम जाए उसका पेमेंट कर दिया करो, मेरे क्रेडिट कार्ड का ऑटो पेमेंट कर दिया करो, और XYZ। अब देखो बेटा, बैंक को दे रखा है हमने ऑर्डर, तो बैंक वाले हमसे पूछेंगे क्या? बैंक वाले हमसे पूछेंगे क्या? हमने ऑर्डर पहले से ही रिटर्न में दे रखा है, रिटर्न। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल पासबुक कह रही है कि आपके बैंक में 5 लाख पड़े हैं, कैश बुक कह रही है कि नहीं जी आपके बैंक में 5 लाख है। सब BRS की जरूरत ही नहीं है ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में BRS की जरूरत ही नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन में BRS की जरूरत नहीं है तो मत बनाओ। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल बैंक ने 2,000 रुपए EMI का पेमेंट कर दिया, बैंक ने 2,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट कर दिया, 500 रुपए का मोबाइल का बिल, 500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम और 1,000 रुपए क्रेडिट कार्ड के बिल का, तो टोटल 2, 4, 6,000 का पेमेंट बैंक ने कर दिया। तो बताओ पासबुक में तो एंट्री हो जाएगी, बैंक स्टेटमेंट में तो एंट्री हो गई, लेकिन अभी तक हमें होश ही नहीं है, हम तो नींदों में हैं, या हम वीकली बनाते हैं स्टेटमेंट या 15 दिन में बनाते हैं। तो जब चेक करेंगे तो पता चला यार ये डिफरेंस है। बैंक में तो ट्रांजेक्शन हो गया, बैंक में तो ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हमने कहां नहीं करी? उसकी रिकॉर्डिंग हमने कैश बुक में नहीं करी, उसकी रिकॉर्डिंग हमने कैश बुक में नहीं करी। तो बेटा जी हम क्या कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में 4,94,4,94 हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक का बैलेंस कम होता है, पासबुक का बैलेंस कम होता है क्योंकि अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। ये डिफरेंस है। बड़ा ही आसान, बड़ा ही स्वीट सा, बड़ा ही आसान, बड़ा ही स्वीट सा यहां पर हम डिफरेंसेस कह सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट B.6 B.6 ही है ना, B.6 ही है ना, B.6 बिल्कुल। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। मान लो फॉर एग्जांपल ये अपना बिजनेस है जी, ये हमारा बिजनेस है जिसके यहां पर अपन जॉब करते हैं। अब हमारा एक कस्टमर है जी, ये रहा देखो सर, ये रहा जी, ये रहा सर हमारा कस्टमर, ये रहा हमारा कस्टमर। सर क्या नाम रखोगे कस्टमर का? सर हम रख देते हैं ईना नाम रख देते हैं। एक और हम, चलो इसका ही नाम बहुत है,
अब ईना से हम मांगते हैं, ईना हमारी डेटर्स है। सर डेटर्स कौन होते हैं बेटा? जिनसे हमारा बिजनेस पैसे मांगता है। इसको कभी हमने उधार में माल बेचा होगा, हमने इसको उधार में सर्विसेज दी होगी, तो हम इससे पैसा मांगते हैं। अब ईना जी को हमारे बैंक अकाउंट नंबर पता है। ईना जी को हमारे बैंक अकाउंट नंबर पता है कि बैंक अकाउंट नंबर ये रहा, ईना जी को पता है। ये रहा सर, ये रहा, ये बैंक अकाउंट नंबर हमारे ईना जी को पता है। ईना जी को हमने 2-3 दिन पहले फोन किया था, ईना आप हमारे 2 लाख रुपए कब दोगे? ईना देखो हम कॉल कर रहे हैं, हेलो ईना कैसे हैं आप? ईना बोल रही है मैं एकदम मस्त। अरे यार हमारे 2 लाख रुपए कब दोगे? बोला आपके अकाउंट नंबर मेरे पास में है, मैं 2-3 दिन में पैसा आएगा डाल दूंगी पैसा। बोला ठीक है डन। ईना ने हमारे बैंक में सीधा पेमेंट कर दिया। तो बताओ ईना ने 2 लाख रुपए जब सीधा बैंक में पेमेंट कर दिया तो 2 लाख रुपए यहां आ गए। तो बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि आपके बैंक में 7 लाख रुपए है। बैंक स्टेटमेंट बता रहा आपके बैंक में 7 लाख है। और जब तक हम इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे, तो कैश बुक कितना बैलेंस शो करेगी? 5 लाख। तो बेटा जी हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक जो है वो ज्यादा बैलेंस शो करती है किससे? कैश बुक से। पासबुक ज्यादा बैलेंस शो करती है किससे? कैश बुक से। बिल्कुल करेक्ट बात है सर, बिल्कुल परफेक्ट बात है। देख लीजिए अब सर हमने ना एक एनालिसिस करा सर। आप जब से आप हमें पढ़ा रहे हो ना, कल से लेकर आज तक हमने एक चीज एनालिसिस करी सर। टाइमिंग कॉजेज में है ना, ये एरो कैश बुक साइड बन रहा था। आप नोट्स देखो, एनालिसिस करो। टाइमिंग कॉजेज में ये जो एरो अप डाउन हो रहा था ना सर, वो कैश बुक साइड हो रहा था। देखो फटाफट देखो नोट्स के अंदर, जल्दी से देखो, फटाफट पेज पलटो। अब आपको दिखाई दिया होगा कि हाँ सर, देखा सर कैश बुक साइड हो रहा था। और आज आपने सर ये जो 6 अभी तक जो भी कॉजेज पढ़ाए हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये देखो ये पासबुक साइड हो रहा है और इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, ट्रांजैक्शन कॉजेज। सर ये देखो सर, पासबुक साइड एरो इफेक्ट हो रहा है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, ट्रांजैक्शन कॉजेज। यस सर। देखो बेटा बैंक चार्जेस पासबुक में एरो चेंजेस हो रहा है और अभी तक कैश बुक में नहीं हुई, सर ट्रांजैक्शन कॉजेज। सर फिर आपने पढ़ाया था इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड, एरो सर पासबुक साइड इंपैक्ट हो रहा है, यस सर ट्रांजैक्शन कॉजेज। अच्छा कुछ चीजें अब पकड़ में आ रही है सर। ये देखो ये आपने अभी B.5 पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ये भी पासबुक में इंपैक्ट हो रहा है, ट्रांजैक्शन कॉजेज। अब बात पकड़ में आई। ये देखो बेटा जी, ये देखो कहां पर इफेक्ट सर? पासबुक में। यानी बात समझ में आ गई कि ट्रांजैक्शन कॉजेज वो होते हैं जिनकी एंट्री वो ट्रांजैक्शन बैंक में हो चुके हैं, पास्ट इवेंट हो चुका है, पास्ट में ट्रांजैक्शन हो चुका है। गलती तो हमारी है, हमारा अकाउंटेंट आलसी है, या हम 5-6 दिन में दोनों को मिलाते हैं तब हम मैच कर पाते हैं। बात तो बहुत बढ़िया है, नॉलेजेबल बात है ये तो, कि टाइमिंग कॉजेज और ट्रांजैक्शन कॉजेज में बात उधर कैश बुक में इंपैक्ट हो रहा था, यहां पासबुक में इंपैक्ट हो रहा था। आगे बढ़ते हैं B.7। सर अब कितनी बाकी है बेटा? पढ़ते जाओ, सफर स्टार्ट हुआ अभी तो।
B.7। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। सर एरर, एरर कब पढ़ाओगे आप सी वाला? पहले क्वेश्चन करेंगे, यहां तक के क्वेश्चन करेंगे, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। तो B.7, 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 बिल्स collected by bank, bills collected by bank on behalf of a customer, of a customer, bills collected by bank on behalf of a customer, कस्टमर के बिहाफ पर, कस्टमर के बिहाफ पर बिल्स को कलेक्ट करना। सर ये तो आसान है, यानी कस्टमर के बिहाफ पर बैंक बिल कलेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल पासबुक और कैश बुक। मान लो सर पासबुक में 5 लाख रुपए का बैलेंस है, कैश बुक में भी 5 लाख रुपए का बैलेंस है। कोई बिल थे जो हमने बैंक को दे रखे हैं, जैसे ये बैंक है, इस बैंक को हमने 2 लाख रुपए के बिल कलेक्शन के लिए दे रखे हैं। बैंक इनको कलेक्ट करके लेकर आ गया, तो बैंक कलेक्ट करके लेकर आएगा, तो बताओ ये पैसे कहां डालेगा? ये हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगा। तो बताओ पासबुक कितना बैलेंस शो कर रही है? 7 लाख। और जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे तो हमारी कैश बुक भी कितना बैलेंस शो करेगी? सर डिफरेंस शो करेगी। 5 लाख रुपए का बैलेंस, ये 7 लाख। तो बेटा जी हम क्या कह सकते हैं? बाबू हम क्या कह सकते हैं? सोना बेटा हम क्या कह सकते हैं? सर पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। सर फिर से देखो ये पासबुक साइड में इंपैक्ट हो रहा है, फिर से देखो ये पासबुक साइड इंपैक्ट हो रहा है। तो बात पकड़ में आ रही होगी एक, कि ट्रांजेक्शन कॉजेज वो कॉजेज होते हैं, ट्रांजेक्शन कॉजेज वो कॉजेज होते हैं। सर अविता वाली स्टाइल में नहीं बोलना, ट्रांजेक्शन कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसकी एंट्री हमने कहां नहीं करी? कैश बुक में नहीं करी। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट B.8, B.8, B.8। और बेटा ये होता है काफी बच्चों से गलत, काफी बच्चों से गलत, ये होता है काफी बच्चों से गलत। सर क्यों? आप पढ़ाओगे तो भी गलत होगा बेटा। काफी बच्चे पढ़ने के बावजूद भी यहां पर गलती कर देते हैं, चंपू बन जाते हैं। ठीक है, पढ़ने के बावजूद भी क्या बन जाते हैं? चंपू बन जाते हैं। ऐसा कौन सा टॉपिक आ गया? वैसे तो देखो बेटा, इस टॉपिक की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग पता कब होती है? जब हम चैप्टर पढ़ते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कब आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे इस पॉइंट की? जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मैं फिर भी देखो आपको कोशिश करता हूं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूं, हो सकता है आप पकड़ लोगे। देखो समझना ध्यान से, लिखिए पहले बिल्स, बिल discounted with bank, bill discounted with bank, dishonored। जो बिल हमने पास्ट में बैंक से डिस्काउंट कराए थे वो डिसऑनर हो गए। वो क्या हो गए? डिसऑनर हो गए। जो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवाए थे पास्ट के अंदर वो डिसऑनर हो गए। तो इसको कैसे समझा जाए? एक एग्जांपल बनाते हैं बड़े। यहां पर तो रखते हैं अपन पासबुक और कैश बुक, 5 लाख और 5 लाख। ये आज वाली सिचुएशन है, टुडे, आज। जिस भी दिन आप क्लास को पढ़ रहे हो उस दिन की डेट माइंड में रख लो, टुडे। ओके सर,
और मैं बात लेकर चलता हूं आपको पास्ट में, आज से ठीक 2 महीने पहले, मान लेते हैं, अजूम भी तो कर रहे हैं, आज से ठीक 2 महीने पहले, पास्ट डेट। जैसे मैं लेकर आ गया आपको पास्ट डेट बिफोर 2 मंथ्स, बिफोर 2 मंथ्स की कहानी सुनाता हूं, बिफोर 2 मंथ्स पुरानी कहानी सुनाता हूं। एक बड़े ध्यान से सुनना। एक बार एक लड़का था, एक लड़का था, एक लड़की थी दीवानी सी। ना ना सर, ऐसी स्टोरी मत सुनाओ, ठीक है। चलो जी, ये बना देते हैं एक बढ़िया लड़का, और ये बना देते हैं सर, इसका नाम रख लेते हैं अपन चंपू, ठीक है। नहीं नहीं सर, कोई बढ़िया नाम रखो इसका। चलो, इसका रखते हैं कोई बढ़िया सा नाम, मान लेते हैं सर ये है सचिन, ये है सचिन, और ये है सर आलिया, आलिया। सचिन जो है ना आलिया से पैसे मांगता था, सचिन आलिया से पैसे मांगता था। और हमें ना इस क्वेश्चन में, अभी सचिन ने ध्यान रखना, हम इस क्वेश्चन में यहां पर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, सचिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल को समझना, बड़े प्यार से एग्जाम्पल को समझो। आज से 2 महीने पुरानी बात है, आज से 2 महीने पुरानी बात कर रहे हैं। सचिन जी आलिया से पैसे मांगते थे, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। कितने रुपए, 2 लाख। सचिन आलिया के पास गए, बोला आलिया मुझे मेरे 2 लाख रुपए दे दो। आलिया ने कहा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आप ऐसे करना 2 महीने बाद में आ जाना और पैसा ले जाना। तो बोला ऐसे करो, मुझे बिल बनाकर दे। सचिन ने एक बिल बनाकर दिया सबूत के तौर पर, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, ऐसे मान लो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। सचिन ने रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाया कि आलिया इस पे सिग्नेचर कर दो ताकि प्रूफ हो जाए कि मैं आपसे पैसे मांगता हूं। तो सचिन ने ड्राफ्ट करा, आलिया को दे दिया, और ये ड्राफ्ट सचिन खुद लेकर आ गए। अब मैं सचिन हूं, मुझे सचिन सोचकर बात करना, ये रहा मेरे पास में, मैं आलिया से पैसे मांगता हूं 2 लाख रुपए। अब हुआ क्या बेटा, मेरे को उस वक्त ही, मेरे को 2 महीने पहले ही पैसे की जरूरत थी, तो मैं गया अपने बैंक, ये रहा मेरा बैंक, ये रहा मेरा बैंक, यानी सचिन का बैंक अकाउंट जिसमें है। तो सचिन गया यहां पर अपने बैंक वालों के पास में, 2 महीने पुरानी बात चल रही है। सचिन ने कहा कि सर आप ये बिल ले लीजिए, मुझे पैसा दे सकते हैं क्या। इस डेट को सचिन कह रहा है अपने बैंक को कि आप ये बिल ले लीजिए, और आप इस बिल का पैसा आज से 2 महीने बाद में आलिया जी के यहां से ले लेना। सचिन ने कहा बैंक को कि ये बिल आप ले लीजिए, और इस बिल का पैसा आप आलिया जी के यहां से 2 महीने बाद में ले लेना। तो बैंक वाले क्या करते हैं बेटा, जैसे 2 लाख रुपए का आप बिल दे रहे हैं, तो बैंक अपनी कमाई करने के लिए डिस्काउंट काट कर हमें पैसा देता है। जैसे हमें 1,99,000 दे दिया, और वो आलिया के यहां से 2 लाख रुपए ले लेंगे, तो बैंक ने तो कमा लिया, बैंक का काम है ये तो हमने बिल एज ए सचिन हम सोच रहे हैं कि हम गए बैंक के पास में, जैसे आप और मैं दोनों मान लो अपने आप को सचिन मान लो, हम गए और हमने हमारे बैंक वालों को ये बिल दे दिया, और उस वक्त हमने 199 ले लिया। बताओ बिल कितने का गया, 2 लाख का। पैसे कितने आए 2 महीने पहले, 199। बिल कहां है सर, बैंक वालों के पास में। ये देखो, ये बिल ही मान लो, ये रहा बिल, ये जो एरो बना हुआ है ना बेटा, ये बिल ही मान लो, ये रहा बिल। मैं येलो बॉक्स बना देता हूं, ये रहा बिल, बैंक वालों के पास चला गया। बैंक वाले 2 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ यानी टूडे, आज की बात हो रही है, अब ध्यान देना, ये तो पुरानी बात है, ये तो हो चुका, बिल डिस्काउंट तो अपन करा चुके, ये तो आज की बात है कि बिल डिसऑनर हो गया। टूडे बैंक वाले क्या कर रहे हैं, बैंक वाले क्या कर रहे हैं, देखो बैंक वाले जा रहे हैं, बैंक वाले गए आलिया के पास में, ये गए और बोला आलिया जी, आलिया जी आप 2 लाख रुपए हमें दे दो, या आपने बिल एक्सेप्ट कर रखा है। आलिया ने वो पैसे देने से मना कर दिया।
आलिया ने पैसे देने से मना कर दिया, आलिया ने पैसा नहीं दिया, और इसी को कहा जाता है बेटा डिसऑनर्ड। ये तो टुडे का इवेंट है, आज, टुडे। और ये बिल डिस्काउंटेड ये था पास्ट इवेंट, तो टुडे की बात हो रही है, टुडे की बात हो रही है। तो बिल हो गया बेटा डिसऑनर्ड। अब बैंक वालों के पास में क्या है, बैंक वालों से तो कौन पैसे ले गया, सचिन। तो बैंक वाले आएंगे, सचिन जी का बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और पैसा आलिया की जगह किस अकाउंट से काट देंगे, सचिन के अकाउंट से। सर कितने रुपए, 2 लाख रुपए। तो देखो 2 लाख रुपए सचिन जो आलिया ने पे नहीं कर रहे थे, करने थे आलिया को, लेकिन वो किसके अकाउंट से काट लेंगे, सचिन के अकाउंट से, क्योंकि सचिन डिस्काउंट करवा कर लेकर गया था। और ये देखो आज ये 2 लाख रुपए काट लिए, ये 2 लाख रुपए काट लिए, ये 2 लाख रुपए काट लिए। और कभी कभी बेटा, कभी कभी बैंक वाले इसमें नोटिंग चार्जेस भी काट लेते हैं। आप अभी इसको ऐसे सोचो, लीगल फीस काट लेते हैं। जब अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल्ड स्टडी होगी, एक नॉर्मल पॉइंट है। तो नोटिंग चार्जेस काट लिया उन्होंने, कितने रुपए, मान लो 10,000 रुपए। तो यहां पर अगर मैं चर्चा करूं आज की, तो देखो आज की सिचुएशन है क्या, 5 लाख में से 21,000 गया तो 4,79,000 बैलेंस। और अभी तक हमने इसकी रिकॉर्डिंग करी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक का बैलेंस कम शो हो रहा है, किससे, कैश बुक से। और मैंने आपको बताया है कि ट्रांजैक्शन कॉजेज में ऑलवेज पासबुक में एंट्री हो जाती है, लेकिन उसकी एंट्री कितने नहीं करी, कैश बुक में एंट्री नहीं करी। तो डिफरेंस तो शो होगा, और डिफरेंस शो हो रहा है। सो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी ये तो बेटा। जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं होता ना, तब तक लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है। अब बच्चे उधर रट्टा मारने वाले बड़े उस्ताद होते हैं, क्या करते हैं वो सोच लेते हैं, अरे यार बिल डिस्काउंटेड विद डिसऑनर में मेरे को तो ऐसे याद रखना है, पासबुक कम होती है। वो तो ऐसा रट्टा मार लेता है। ये लो आपने भी रट्टा मार लिया, लेकिन ये पूरा बैकग्राउंड स्टडी है। आज से 2 महीने पहले सचिन आलिया से पैसे मांगता था, आलिया से ये क्या हुआ बेटा, बिल एक्सेप्ट करवा के लेकर आ गया। इस बिल से 2 महीने पहले सचिन ने बैंक से पैसा ले लिया था, और ये कहा था सचिन ने कि बैंक वालों आप आलिया से पैसा ले लेना 2 महीने बाद में। जब बैंक वाले 2 महीने बाद में आज आलिया के पास गए, तो आलिया ने कर दिया मना। ये देखो रेड, आलिया ने कर दिया मना। अब बैंक वाले क्या करेंगे, यहां आएंगे, सचिन का बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और इसके बैंक अकाउंट से पैसा काट देंगे। जैसा हमने देखो आलिया ने नहीं दिया, तो किसके अकाउंट से, ये हमने सचिन का ही तो बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम सचिन के यहां ही तो पढ़ रहे हैं अभी। तो सचिन के यहां से पैसा काट लिया, साथ में नोटिंग चार्जेस और काट लेते हैं, साथ में नोटिंग चार्जेस। ये तो है बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर नोटिंग चार्जेस और डिस्काउंट दोनों एक ही होते हैं क्या, आपने क्योंकि यहां डिस्काउंट यूज करा था। तो बेटा मेरा आंसर है, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल्ड स्टडी करेंगे, लेकिन नोटिंग चार्जेस और डिस्काउंट दोनों ये अलग है, ये अलग है। ये तो ये वाला है जी, यहां पर जो होता है वो डिस्काउंट है, वो सॉरी नोटिंग चार्जेस है। और डिस्काउंट जो होता है बेटा, इस दिन जो इवेंट हुआ था उस दिन। तो डिस्काउंट और नोटिंग चार्जेस वो दोनों अलग अलग होता है, दोनों को कभी एक मत करना। तो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा आज पढ़ने में, क्योंकि आज हमने पूरे ट्रांजैक्शन कॉजेस कंप्लीट कर लिए हैं, तो बेटा अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज आप कमेंट्स जरूर करें और इस सफर का आनंद लेते रहे। एमसीसी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।